ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम किसी के द्वारा बताए हुए रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, उनको अभी अभी बेबी बॉय हुआ है, उनका पहले भी बेबी बॉय है और अब भी उनको बेबी बॉय हुआ है। और दोनों के टाइम पर कौन से सिम्टम्स दिखाई देते थे, वो रियल एक्सपीरियंस जो उन्होंने महसूस किया है वही हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इनसे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन 100% श्योर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो हार्मोन्स भी अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ लक्षण आपसे मैच करते हैं तो आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करें। देखिए, आज के समय में लड़का या लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों ही माता पिता के लिए बराबर होते हैं और ईश्वर हमें जो भी दे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों, उन लक्षणों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, जैसे ही उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव करी, प्रेगनेंसी के 2 वीक के बाद उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा जैसे थकान महसूस होना, कमज़ोरी महसूस होना, इस तरह की दिक्कत होने लगी। तब उन्हें पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हैं। दोस्तों, उनको फर्स्ट मंथ में थोड़ी बहुत वोमिटिंग होती थी, मतलब उक्काई जैसी आती थी पर उल्टी नहीं होती थी, और उनको सेकंड मंथ से बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई। और उनको फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बहुत कम वोमिटिंग होती थी, मतलब उनको दोनों प्रेगनेंसी में बहुत कम वोमिटिंग हुई है। तो ये साइन देखे कहीं ना कहीं लड़का होने का माना जाता है। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती थी, चक्कर आते थे, लेकिन वोमिटिंग नहीं होती थी। दूसरा लक्षण है दोस्तों, वो है उनको फेस को लेकर। फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे झुर्रियाँ, कील मुहासे दिखाई देने लगे थे, चेहरा बहुत ज़्यादा डल पड़ गया था। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में उनके चेहरे पर कोई भी कील मुहासे नहीं निकले थे, लेकिन उनका जो चेहरा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कमज़ोर, वीक दिखता था, चेहरे पर मतलब उदासी सी दिखाई देती थी। तो इस साइन को भी आप काफ़ी हद तक लड़का होने का मान सकते हैं, क्योंकि ये उनकी दोनों प्रेगनेंसी में दिखाई दिया है। अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया होता है तो कई बारी देखिए चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं, लेकिन कई बारी चेहरे पर कील मुहासे नहीं निकलते हैं, चेहरा आपका थोड़ा सा मुरझाया हुआ दिखता है, पहले जैसी रौनक नहीं रहती है। दोस्तों, तीसरा लक्षण है वो है उनको सेकंड मंथ से ही यूरिन की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रही है, यानी बार बारी पेशाब आना। दोस्तों, अगर आपको भी यूरिन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और पूरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो इस साइन को भी देखिए कहीं ना कहीं लड़का होने का माना जाता है। अगर आपके यूरिन का जो कलर है बहुत ज़्यादा डार्क येलो है, आप खूब सारा पानी पी रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, फिर भी अगर आपको यूरिन येलो आता है तो ये साइन लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, उनका जो टमी है वो देखिए 4-5 मंथ के बाद दिखाई दिया था, यानी शुरुआती दिनों में यानी 3rd मंथ में उनका पेट दिखाई नहीं देता था। 4-5 मंथ कंप्लीट होने के बाद उनका टमी दिखाई देने लगा था। उनको दोनों ही प्रेगनेंसी में यानी फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में 5th मंथ के बाद उनको अपने बच्चे की मूवमेंट फील हुई थी, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में उन्हें 6 मंथ में अपने बच्चे की मूवमेंट फील हुई थी। दोस्तों, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आपको देरी से अपने बच्चे की मूवमेंट फील होती है तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बच्चे की जो हार्ट बीट होती है यानी FH-R। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 140 से नीचे अगर हार्ट बीट आती है बच्चे की तो ये साइन लड़का होने का माना जाता है। लेकिन उनको देखिए तीनों अल्ट्रासाउंड में 140 से एबव यानी 142, 150, 156 इस तरह से उनके बच्चे की हार्ट बीट रही है, तो ये साइन देखिए यहाँ पर गलत साबित होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों अगर आपकी बच्चे की हार्ट रेट अगर 140 से एबव आ रही है तो आपको लड़की होगी, लेकिन इनको लड़का हुआ। अगला लक्षण दोस्तों, उन्होंने बताया कि उनको खाने पीने में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उनको स्मेल की भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, यानी सभी चीज़ें वो खा लेती थी, चाहे वो मीठी हो, खट्टी हो, चटपटी हो, सभी तरह की चीज़ें उन्हें खाने में पसंद आती थी, और स्मेल की भी उनको स्टार्टिंग से ही ज़्यादा दिक्कत नहीं रही है। दोस्तों, अगला लक्षण उन्होंने बताया कि उनकी जो ब्रेस्ट है, उनकी दाएँ वाली ब्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा उनको हैवी और साइज़ में भी बड़ी दिखती थी, या उनको अपनी ब्रेस्ट के साइज़ में फ़र्क दिखता था, यानी उनकी जो राइट वाली ब्रेस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा उनको हैवी और साइज़ में भी बड़ी लगती थी। तो ये साइन भी देखिए कहीं ना कहीं लड़का होने का माना जाता है।
अगला लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया पेट का आकार। देखिए उनकी जो टमी है वो 5वें 6ठे महीने में दिखाई देनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन जैसे ही उनका 6ठा 7वां महीना लगा तो काफ़ी ज़्यादा पेट बाहर की तरफ दिखाई देता था और उनके जो पेट का आकार था वो अंडाकार शेप में था। उनका जो पेट है नीचे की तरफ हल्का सा झुका हुआ मतलब दिखाई देता था और जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी बढ़ी तो उनका जो पेट है वो नीचे की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहता था और दोनों ही प्रेगनेंसी में उनके पेट का आकार अंडाकार ही रहा है और उनका जो झुकाव है पेट का वो नीचे की तरफ ज़्यादा रहता था। अगला लक्षण है दोस्तों वो है दर्द को लेकर। देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में उनको सिर में ज़्यादा दर्द रहता था, गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, मतलब एसिडिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी, जिस वजह से उनको हल्का फुल्का सिर में दर्द बना ही रहता था। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में उनको अपने देखिए बाएं वाले पैर में ज़्यादा मतलब दर्द महसूस होता था। जैसे ही वो थोड़ी देर बैठती थी तो उनका पैर सुन्न हो जाता था। दोस्तों कई बारी ऐसा होता है कि आपको कमर में ज़्यादा दर्द होता है और कई गर्भवती महिलाओं को किसी एक पैर में ज़्यादा दर्द रहता है। अगर आपके भी किसी एक पैर में ज़्यादा दर्द रहता है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण दोस्तों उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चे की जो मूवमेंट है पूरे पेट में ही फील होती थी, यानी उनको समझ ही नहीं आता था कि वो किस तरफ ज़्यादा मूवमेंट करता है। लेकिन जैसे उनको 6ठा 7वां महीना लगा तो उनको ज़्यादातर अपने बच्चे की जो मूवमेंट है वो नाभि के निचले वाले हिस्से में ज़्यादा महसूस होती थी और वैसे उनका मानना है कि उनको अपने बच्चे की मूवमेंट पूरे पेट में ही ज़्यादा महसूस होती थी और बच्चा उनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था और उनको बच्चे की मूवमेंट काफ़ी अच्छे से फील होती थी। दोस्तों अब बात करते हैं सोने की पोजीशन को लेकर। दोस्तों उनका मानना है कि उन्हें लेफ़्ट करवट से सोना ज़्यादा आरामदायक लगता था, तो वो ज़्यादातर लेफ़्ट करवट से सोना ज़्यादा पसंद करती थी और 7वें 8वें महीने में उनको देखिए अपने वेजाइना में हल्का फुल्का दर्द मतलब महसूस होता था। चलते उठते समय उनको काफ़ी ज़्यादा खिंचाव महसूस होता था, काफ़ी ज़्यादा चुभन जैसा महसूस होता था और दोनों ही उनकी डिलीवरी देखिए नॉर्मल हुई है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगर आपको 7वां 8वां महीना लगते ही अगर आपको खिंचाव महसूस होने लग जाए या चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो वो बहुत जल्दी हेड डाउन पोजीशन करने लगता है, जिसकी वजह से आपको अपने वेजाइना में काफ़ी ज़्यादा चुभन दर्द महसूस होने लगता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे उन्होंने लक्षण हमारे साथ शेयर करे हैं और ये उनकी प्रेगनेंसी में तो देखिए 100% सही बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में ये लक्षण दिखाई दें। तो दोस्तों आप इससे एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।